यहाँ पर अब देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ना, नॉवेल है। इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में। तो देखिएगा जैक जो है वो हंटिंग ग्रुप का को लीडिंग कर रहा था। मतलब जैक जो है, जो जैक था वो हंटिंग ग्रुप का लीडर था और वो अपने ग्रुप को लीडिंग कर रहा था, मतलब उसको लीड कर रहा था, है ना। लेकिन जैक जो है हंटिंग ग्रुप को लीड तो कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ में जैक को जब कभी भी मौका मिलता था ये पिगी का मजाक बहुत उड़ाता था। मतलब पिगी का कि तुम इतने मोटे हो, इतना खाते हो, ये हो ये हो, मतलब पिगी का हमेशा ये मजाक बनाता रहता था, हमेशा पिगी को इंसल्ट करता रहता था। और जो है पिगी और जो रैल्फ जो है, पिगी जो है रैल्फ के साथ में रहता था। मतलब पिगी जो है रैल्फ का सपोर्टर था और रैल्फ के ही साथ में रहता था, है ना। तो जब ये इस तरह से मजाक उड़ाने लगता था हमेशा, तो उस समय पिगी जो है रैल्फ के साथ था, तो रैल्फ और जैक इन दोनों के बीच में अब आर्गुमेंट होने लगा, बहस होने लगी, बातकानी होने लगी। ये मतलब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मतलब यहाँ पर हंटिंग ग्रुप का तो इसका मजाक क्यों बनाते हो इस तरह से। मतलब जैसे कोई होता है ना, फ्रेंड होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसको जो है रैल्फ को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये इससे जो है आर्ग्यूमेंट करने लगा, मतलब बातें होने लगी आगे, है ना। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में इतना ज़्यादा ये बात आगे बढ़ गई कि रैल्फ ने मीटिंग बुलाया। रैल्फ ने मीटिंग बुलाई, ये जय कहने लगा कि तुम इस ग्रुप के काबिल नहीं हो, लीडर के काबिल नहीं हो, ये सब वगैरह। तो रैल्फ ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया, लेकिन बच्चे केयरलेस थे और इस लापरवाही की वजह से बच्चे जो है इकट्ठे नहीं हो पाए। मतलब कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहा है ना। वही ह्यूमन्स नेचर बताया गया, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। 2-4 परेशान हैं, बाकी सब जो हैं कह रहे हैं अगर सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, सब बचेंगे तो हम भी बचेंगे, मतलब रैल्फ का। तो इस तरह से नहीं हुआ। तो एवरीबॉडी, मतलब हर कोई ने, यंगर वन जो भी वहाँ पर छोटे छोटे थे, है ना, जो भी उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब हमेशा जो उस बीस्ट के बारे में, मतलब उस जंगली जानवर, खतरनाक जानवर के बारे में बात किया करते थे कि यार तुम देखे थे, सही है, कहाँ था, ये है, क्या है, मतलब इसके बारे में पूरा बात करने की। वो जो लड़का देखा था वो आग में जल कर मर ही गया, अब कौन बताएगा कहाँ पर था, मतलब सब लोग इसी के बारे में बात करते रहते थे। रैल्फ ने मीटिंग बुलाए, यहाँ कोई मीटिंग का कोई इनका फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस नाइट, मतलब उस रात को, ऑन डेड आइलैंड क्वेरलिंग एयरप्लेन्स, यानी कि उस रात में उस आइलैंड पर एरोप्लेन्स, मतलब 2 एरोप्लेन्स आपस में क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। उस रात जो है आइलैंड पर एयरप्लेन्स का हमला हुआ। एयरप्लेन्स का मतलब 2 एयरप्लेन्स थे आपस में उस आइलैंड के ऊपर जो है वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, है ना। और जब एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे तो उस एयरप्लेन से, या वहाँ पर, है ना, एयरप्लेन से एक पर्सन जो है पैराशूट के साथ में, जो कि वहीं पर मर गया था, पैराशूट के साथ में नीचे गिरा, उस माउंटेन के एकदम टॉप पर गिरा, है ना। और जहाँ वहाँ पर गिरा ये, जहाँ पर आग लगी हुई, मतलब ऑलरेडी डेड हो गया था, लेकिन वहाँ पर गिरा उस माउंटेन के टॉप पर जहाँ पर आग लगाई गई थी। और इसको कुछ बच्चों ने देखा, और जब इस पर्सन को कुछ बच्चों ने देखा तो सारे बच्चे एकदम डर गए, गॉट स्केयर्ड, मतलब सारे बच्चे एकदम डर गए, भयभीत हो गए, एंड और वहाँ से भागे, और ये सोचकर भागे कि ये तो भूत है, ये क्या है, भूत है, लगता है ये वही जानवर है जो वो बच्चा देखा था, वो मर गया जल कर, वही तो नहीं भूत है। सारे बच्चे ऐसा सोचकर वहाँ से भागे, और इस प्रकार ये डरे हुए बच्चे रैल्फ और जैक और जो वहाँ पिगी वगैरह जो भी थे, इन सब के पास में आए। और जब इन सब के पास में आए तो रैल्फ और जैक, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंपटीशन चल रहा था, ये अपने आप को, ये अपने आप, तो रैल्फ और जैक अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए उसी समय जो है, उसी समय वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचकर ये बोले कि यहाँ पर कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, घोस्ट हो तो कोई आए देखे, है ना। तो इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद में जैक ने, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे बीता। फिर
किसी बात तक आने मतलब कुछ ना कुछ बात हुई। उसके बाद में जैक ने रैल्फ से कहा कि तुम जो है ना, ये जो तुम्हें अथॉरिटी मिली है इसके काबिल नहीं हो, तुम लीडरशिप के काबिल नहीं हो। मतलब जैक जो है रैल्फ से कहा कि तुम किसी काम के काबिल नहीं हो, तुम बस घर ही बनाते रहते हो हमेशा, शेल्टर, या ऐसे कई सारी बातें का लीडरशिप के इस अथॉरिटी के काबिल नहीं हो। तो इससे क्या हुआ, रैल्फ ने क्या किया, जितने भी बच्चे थे वहाँ, जो भी बच्चे थे उन सारे बच्चों को तुरंत बुलाया। रैल्फ और जैक दोनों ने बुलाया और कहा चलो डिसाइड हो ही जाए कि इस बार बच्चे किसको चुने, है ना। तो क्या हुआ, जैक और रैल्फ ने वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन सारे बच्चों को बुलाया और उन सारे बच्चों से कहा अब बताओ तुम्हारा लीडर कौन होना चाहिए, जैक या रैल्फ। तो बच्चों ने फिर से रैल्फ को ही अपना लीडर चुना। बच्चों ने अगेन मतलब रैल्फ को अपना लीडर इलेक्ट किया। और जब बच्चों ने, जो भी वहाँ बचे खुचे बच्चे थे, उसने मतलब वहाँ पर प्रेजेंट बच्चे थे, उसने जब फिर से रैल्फ को चुना तो इसे अब जैक को दोबारा झटका लगा, भाई बेइज्जती भी हुई। तो जैक को गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो उसने कहा अब हम ग्रुप नहीं संभालेंगे, यानी कि उसने ग्रुप ही छोड़ दिया, उसने ग्रुप ही छोड़ दिया। अब यहीं से होते दुश्मन, उसने उसके ग्रुप को ही छोड़ दिया। और जब ग्रुप को छोड़ दिया तो जैक जो है वहाँ से चला गया, भाई ग्रुप छोड़ दिया चला गया। और जब ये चला गया तो इसके साथ में जो जैक के सपोर्टर थे, जैक के सपोर्ट में थे, है ना, कुछ बड़े बड़े बच्चे, जो जैक, छोटे छोटे बच्चे तो इन्हीं के साथ में थे, है ना, लेकिन जो बड़े बड़े कुछ बच्चे थे जो जैक के सपोर्टर में थे, वे भी उनके पीछे पीछे चल दी। मतलब अब जैक का पूरा अपना एक ग्रुप बन जा रहा है ना, अपना अलग का ग्रुप बन जा रहा है, क्लियर। और जब ऐसा हुआ तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, जैक बिकम हंटर। तो जैक अब हंटर बन गया एकदम 100%। मतलब अब अभी तक तो हंटर ग्रुप का लीडर था, लेकिन अब ये वास्तव में शिकारी बन गया, मतलब बहुत बड़ा हंटर बन गया। हंटर का मतलब गुस्सा एकदम है इनसे, तो अब ये एकदम 100% के साथ में हंटर बन गया। और जो है अपने फेसेस को एकदम हंटर की तरह, मतलब जैसे सुअर वगैरह वहाँ थे तो सुअर की तरह एकदम मूछें वगैरह बना ली, एकदम पेंट कर लिया फेस को, मतलब एकदम जो शिकारी की तरह हो गया। ताकि ऐसा इसलिए अपने फेसेस को पेंट कर लिया ताकि वो उनको मतलब पिग्स का, सुअरों का शिकार करने में क्या हो, आसानी हो। सुअरों मतलब सुअर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हमारी बिरादरी का है ना, तो सुअरों का शिकार करने में इनको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इसलिए इसने अपना फेस वगैरह एकदम पेंट कर लिया और एकदम पक्का हंटर बन गया, एकदम बड़ा ही वाला शिकारी बन गया। डन। और इससे क्या हुआ, इसके ग्रुप ने, मतलब जैक के ग्रुप ने एक पिग को मारा, है ना, मतलब एक सुअर का शिकार किया, एक पिग को मारा। और जब पिग को मारा तो उसके बाद में क्या हो, उसको मारा, उसका सिर काटा। देखो किस तरह से ये कर रहे हैं, उसको पहले तो मारा यानी शिकार किया, शिकार करने के बाद में उसके सिर को काटा और उसके सिर काटने के बाद में वहीं पर एक डंडे में उसका सिर ऐसे लगा दिया। मतलब जैसे सुअर को मारा, उसका सिर जो है काट कर अलग कर दिया और अलग करने के बाद वहीं पर एक डंडा जो है लगा कर, मतलब गाड़ कर जमीन के अंदर खोद कर उसी मतलब सिर जो है डंडे के ऊपर बांध दिया। और जब सिर डंडे के ऊपर एक लट्ठे के ऊपर बांध दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर उसके मतलब उस सिर के चारों तरफ मक्खियाँ आकर बैठने लगी। भाई स्वाभाविक है, खून बह रहा है, मक्खियाँ आकर बैठने लगी, तो मक्खियाँ और बाकी सारा पोर्शन खा गया, लेकिन अब सिर क्या करेगा, तो मक्खियाँ आकर बैठने लगी। और इससे क्या हुआ, साइमन जिसकी बात हुई थी जो एकदम फियरलेस था, अब क्या हुआ, ये लोग खा रहे हैं, पार्टी चल रही है, एकदम से दावत हो रहा है स्वरों का, है ना, इनके ग्रुप के मेंबर जो भी थे, भाई क्या करें, भाई फंसे हैं तो खाना ही पड़ेगा, है ना, और वैसे भी फॉरेनर का है। चलिए, इससे क्या हुआ, साइमन जो है वहाँ से, जब साइमन वहाँ पर आया, जब साइमन वहाँ से गुजर रहा था, जब साइमन वहाँ से गुजर रहा था तो उसको ये सिर, मतलब इस तरह से टंगा हुआ सिर देखा, टंगा हुआ सिर देखा। और जब इन्होंने टंगा हुआ सिर देखा तो वो साइमन जो है इसको समझा कि जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, ये क्या है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का मतलब ये जो है मक्खियाँ इनके चारों तरफ भिनभिना रही हैं और ये मक्खियों की देवता हैं, और इसी बेस पर इसका नाम रखा गया लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, टाइटल का नाम यहीं से है ना।
तो क्योंकि कहानी मैन यहीं से अलग मोड़ लेती, यहाँ तक तो नॉर्मल था, अब यहाँ से अलग मोड़ लेती है ना। तो उसने सोचा कि ये जो सिर है ना, ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज हैं, ये फ्लाइज के देवता हैं, है ना। और इसको ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा कि जो बच्चे बात कर रहे थे कि मैंने एक जो है जंगली जानवरों, मैंने एक खतरनाक जानवर को देखा है इस जंगल में, वो खतरनाक जानवर कहीं और नहीं बल्कि हम लोगों के दिल में बैठा है, हम लोगों के दिमाग में ही है, कोई और नहीं बल्कि हम लोग के दिल में ही, हम लोग के दिमाग में। इनको ऐसा लगा कि जैसे ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो सिर है ये हमसे कह रहा हो कि खतरनाक जानवर कोई और नहीं बल्कि तुम ही लोग के दिलो दिमाग में भरा है। क्लियर है ना। तो इसे साइमन जो है क्या हुआ, मतलब साइमन जो है थिंक गोइंग, अब यहाँ पर इस चीज को समझेगा, है ना। साइमन क्या हुआ, माउंटेन के टॉप पर, मतलब साइमन सोचा चल के, जब ऐसी बात है तो चल के माउंटेन के टॉप पर देखा जाए कि वो जो पर्सन गिरा था उस पर वो भाई है कौन, वो है कौन। इसके माइंड में अब आया, अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना माउंटेन के टॉप पर एक बार चलकर उस पर्सन को देख लिया जाए कि वो जानवर ही है या जो है कुछ और है, या घोस्ट है या भूत है, क्या है। जब वहाँ पर जाकर इन्होंने देखा, है ना, तो इन्होंने पाया कि वो जो है डेड है, वो तो मरा हुआ आदमी है, वो तो मरा हुआ आदमी। और साइमन ने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, अरे सॉरी, वो तो एक आदमी है, नॉट बीस्ट और घोस्ट, भूत या जो है खतरनाक जानवर नहीं बल्कि वो आदमी है और वो भी मरा हुआ है ना। अभी तक इसके पास किसी ने जाकर नहीं देखा। और ऐसा इसके बाद में अब साइमन को सच्चाई पता चल गई और साइमन जाकर उन सारे बच्चों को ये बताना चाहता था, क्योंकि भाई ये एकदम फियर था, कहीं भी जा सकता था, इसलिए यहाँ ऊपर चला गया टॉप पर। तो साइमन जो है अब ये सारी सच्चाई बच्चों को बताना चाहता था। और साइमन जो जब सारी सच्चाई बच्चों को बताना चाहता था तो ये उन सारे बच्चों के पास में ये सच्चाई बताने के लिए जा ही रहा था कि जैक, रास्ते में जैक और उसकी टीम के मेंबर्स जो अलग हो गया था वो सुअर का दावत कर रहे थे, मतलब पिग्स वगैरह खा रहे थे, बनाकर खा रहे थे, दावत चल रही थी। तो जैक और इसके ग्रुप ने इस साइमन को जाते हुए देखा। और साइमन एकदम खतरनाक टाइप, मतलब था ही, एकदम डेंजरस आदमी था और ये किसी डरता भी नहीं था। तो जैक की टीम ने समझा कि ये जो जा रहा है ना, ये जो, अब इसको क्या पता ये साइमन है। तो जैक की टीम ने देखा ये जो जा रहा है लगता है यही खतरनाक जानवर है जिससे लोग डरते हैं, है ना। और जब इन्होंने, जैक की टीम ने और जैक लोगों ने ऐसा समझ लिया इसको, तो भाई ये लोग ज़्यादा थे, पूरी टीम ही थी, है ना। तो इसको जो है, इस साइमन को एक खतरनाक जानवर समझकर इसकी हत्या कर दी, मार दिया इसको जो है जान से मार दिया। और जब ये बात रैल्फ और पिगी को या उनके साथियों को पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा दुख का रियलाइज हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ कि इस तरह से मतलब जो है। और चूंकि अब जैक और रैल्फ का तो बात होती नहीं थी, अब ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा दुख का रियलाइज हुआ। अब रैल्फ्स टीम, है ना, रैल्फ्स की टीम ने क्या किया, रैल्फ्स की टीम में जो पिगी के पास ग्लास था, अब देखो ये लोग खा पी रहे हैं, चूंकि जो जैक था ना ये पिगी का चश्मा ही छीन लिया था, ऐसा हमेशा हंसी मजाक उड़ाता था और पिगी का चश्मा छीन लिया था ताकि आग लगा सके, मान लो शिकार हुआ, हंटर ग्रुप का था ही, है ना, तो छीन लिया था। तो रैल्फ के टीम में जो पिगी के पास चश्मा था उस चश्मे को जैक और उसकी टीम ने छीन लिया था, पहले से ही चुरा लिया था, सॉरी छीना नहीं था, चुरा लिया था, है ना। और रैल्फ और पिगी अब जो हैं जैक की टीम के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, गए अपना चश्मा मांगने के लिए, रैल्फ की टीम के पास में गए कि वो जो है उनका चश्मा वापस कर दे, है ना, क्लियर है ना। और जैसे ही रैल्फ और पिगी, रैल्फ दो ही अभी गया, रैल्फ और पिगी जैक की टीम के पास अपना चश्मा मांगने के लिए गया, तो यहाँ जो आपका जैक था, जैक की टीम में से जैक की टीम ने, जैक और जैक की टीम ने इन दोनों को जो है पकड़ लिया, दूसरी थी, इन दोनों को क्या किया, होल्ड कर लिया। और होल्ड करने के बाद में इन्हीं जैक की टीम में एक रोगर,
एक रोजर नाम का एक लड़का था। ध्यान देना, एक नया कैरेक्टर आ रहा है। रोजर नाम का एक लड़का था। इसने क्या किया, इसने एक बड़े से पत्थर को इन दोनों की तरफ फेंक दिया। एक बड़े से पत्थर को, है ना, ऊपर थोड़ा जाकर माउंटेन पर ऐसे ढनगा दिया, मतलब गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो पिगी जो है उसी के नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई। पिगी की मृत्यु जो है इसी के नीचे दबकर हो गई, है ना। और उनका जो है कौंच था, मतलब जो पिगी का कौंच था वो भी क्या हो गया, टूट गया। नहीं तो मान लो रैल्फ जो है बजा देता है, सारे मेंबर्स के लोग आ जाते हैं इसकी, चूंकि ये 2 ही थे और ये पूरे लोग थे, तो इनका कौंच भी, शंख भी टूट गया। अब जब शंख टूट गया तो रैल्फ सोचा कि अब ये लोग हमें भी मार देंगे, है ना। रैल्फ सोचने लगा कि ये लोग अब हमें भी मार देंगे, और इसलिए रैल्फ हाइड का सेकंड फॉर्म। रैल्फ क्या हुआ, झाड़ियों के बीच में छिप गया, भाग कर जो है कहीं छिप गया। लेकिन अब ये ज़्यादा लोग थे, ये हंटर्स और जैक और हंटर्स ग्रुप से थे ही, है ना। तो इसने क्या किया, जहां रैल्फ छिपा था उसके चारों तरफ आग लगा दी। रैल्फ जहां छिपा था उसके चारों तरफ आग लगा दिया, और जैसे ही आग लगी तो आग फैलने लगी। और भाई अब रैल्फ उसके अंदर है तो स्वाभाविक है, जंगल की आग इतना खतरनाक होती है ना। तो आग फैलने लगी, लेकिन जैसे ही आग फैलने लगी उस समय उस आग को एक ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उस आग को जलते हुए देखा। मतलब वहाँ पर वो आइलैंड, मतलब अपने जो है नेवी ऑफिसर, ये ब्रिटिश नेवी ऑफिसर था, और नेवी का मतलब जो जल सेना वाले होते हैं, है ना। तो उस ब्रिटिश नेवी ऑफिसर ने उस आग को देखा और इसको लगा यहाँ पर कोई है, तो ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ मतलब उस आग के पास गया, उस आग के पास में आया। और जैसे उस आग के पास में आया तो रैल्फ क्या हुआ, भागता हुआ उस ब्रिटिश नेवी ऑफिसर्स के पास में चला गया। और इस नेवी ऑफिसर ने पूछा, क्यों, मतलब गेम खेल रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो, ऐसे पूछा। गेम खेल रहे हो, अब इंग्लिश में पूछा होगा लेकिन यहाँ समझाया जा रहा है, ब्रिटिश है वो, हिंदी कहाँ बोलेगा। तो ब्रिटिश ऑफिसर से, नेवी ऑफिसर्स ने कहा, क्यों गेम खेल रहे हो, वो मतलब कौन सा गेम खेल रहे हो, वो लड़ाई झगड़ा वाला गेम खेल रहे हो, क्वेरलिंग का गेम खेल रहे हो, है ना। और जब ऐसा कहा तो जो सारे बच्चे डर गए। अब हंटर ग्रुप जो इनका पीछा कर रहे थे, जब ब्रिटिश ऑफिसर को देखे तो यहाँ पर रुक गए, जैक के हंटर ग्रुप ये रुक गए। और जब रुक गए तो रैल्फ जो है इसको, मतलब रैल्फ जो है ब्रिटिश नेवी ऑफिसर्स के पास में जाकर ये रोने लगा, और इससे रोने लगा। और इसके मतलब अभी जो है यहाँ पर रैल्फ के कुछ जो साथी थे वो भी इनके पास आ चुके थे, और जैक के सारे टीम के मेंबर वो भी डर गए थे एकदम से कि भाई अब नेवी ऑफिसर हैं, हर चीज़ इनके पास है। तो सारे बच्चे गलती का भी रियलाइज हुआ, रोने लगे, सारे बच्चे रोने लगे। और इसे जब सारे बच्चे रोने लगे तो ब्रिटिश नेवी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल फील किया, मतलब एक सिंपैथी भाई हर कोई के अंदर होता है, अनकम्फर्टेबल फील किया। और ये फिर मामला पूरा पूछा कि क्या कैसे है, और उसके बाद में क्या हुआ, अपनी शिप की तरफ देखा और शिप में सभी बच्चों को बैठाकर जो है बाहर लेकर आया। तो इस तरह से ये जो है आपकी कौन सी कहानी है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो ब्रिटिश अथर हैं इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश ह्यूमन नेचर है ये जो है हमेशा इविलनेस, बुराइयों से भरा है। ये ह्यूमन का नेचर ये कि हमेशा ये जो है किसी ने बुरा करना ही चाहता है, ये जब तक किसी का बुराई नहीं करेगा ये चैन से बैठ ही नहीं सकता है। एक बच्चों के माध्यम से इन्होंने बताया, और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि गलत, कहीं ना कहीं ये सही है। क्योंकि आदमी अक्सर देखिए तभी सपोर्ट करता है, किसी का सपोर्ट करता है जब उसका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। कोई भी काम करता है स्वार्थ केवल मम्मी पापा के अलावा बाकी सारे सब वही चीज़ यहाँ ह्यूमन से नेचर बताया गया। आई होप ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका पार्ट 2 था, इसके पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए।